आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कंटिन्यूटी यानी सततता के बारे में, जो मैथमेटिक्स में आता है क्लास 12th में। ठीक है, देखते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, सततता का मतलब क्या है। आपको हम बता दें, जितने भी फंक्शन होते हैं मैथ में, कैलकुलस में, जितने भी फंक्शन आपको मिलेंगे उन सभी फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। कोई ना कोई एक ग्राफ को वो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। यहाँ कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसको क्या कर दिया गया, ट्रेस किया गया, इस तरीके से वो ग्राफ मिला है। ठीक, अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें, कहीं भी ये ब्रेकिंग नहीं है, एकदम बिल्कुल लगातार ये लाइन हमको मिलता चला गया। यहाँ से कहीं भी ये ब्रेक नहीं है, बिल्कुल पूरा का पूरा हर एक पॉइंट पर ग्राफ मिलता चला गया है। y इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए क्या होता है, x के हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिलता जाता है। हर x के प्रत्येक मान के लिए y का एक यूनिक मान मिलता जाता है, अद्वितीय वैल्यू मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे हमने लिख दिया कोई एक एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू क्या, यहाँ का x प्लस 1 लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, x की वैल्यू रियल नंबर से ले लें, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हर एक x के लिए आपको y मिलता चला जाएगा। और क्या कर सकते हैं, तब जैसे हमने क्या किया, 0 ले लिया, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 2 मिल गया। x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 3 मिल गया। क्या हम इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे x y एक्सिस के बीच में कहीं ट्रेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उन पॉइंट को इंडिकेट कर देने के बाद से क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, एक लाइन के फॉर्म में वो दिखाएगा। यानी क्या हम जान रहे हैं, यहाँ पर जितने भी फंक्शन हैं उन सभी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से ट्रेस कर सकते हैं। कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन पर। अगर ये बात हम जान चुके हैं तो ये भी बात बता दें, अगर हमको कंटिन्यूटी यहाँ समझना है तो कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्राफ मिलना चाहिए, कहीं भी वो ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, x के हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिलना चाहिए, यानी x के हर एक मान के लिए आपको y मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो ग्राफ क्या है, एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस है। वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा कोई फंक्शन था, ट्रेस करके रखा है। ठीक, अगर हमको यहाँ पर x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x एक्सिस पे एक वैल्यू है, x इज इक्वल टू क्या चीज, a, इसी पर हमको इसका क्या करना है, जांच करना है, चेकअप करना है, इसमें डिस्कस करना है कि क्या x इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट बिल्कुल होगा उसी ग्राफ पर, यहाँ पे होल नहीं होगा, इस तरीके से होल नहीं होगा। ठीक है, वो ग्राफ का पॉइंट बिल्कुल क्या होगा, डार्क होगा, यानी यहाँ पे इस तरीके से ये कहीं से भी ब्रेकिंग नहीं होगी। अगर वो ब्रेकिंग नहीं है x इज इक्वल टू a के लिए, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये सारी बातें तो हो गई जियोमेट्रिकली समझने के लिए। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकली, कैसे हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। तो चलिए डेफिनेशन की बात कर लें। कंटिन्यूटी यानी सततता की हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एल एच एल इज इक्वल आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कहने का मतलब ये है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू a पर, किसी पॉइंट a पर, तो उस फंक्शन के लिए वहां पर x इज इक्वल टू a के लिए लेफ्ट हैंड का जो लिमिट होगा, राइट हैंड का जो लिमिट होगा, वो दोनों आपस में इक्वल तो होगा ही होगा। उसी के साथ साथ x इज इक्वल टू a के लिए जो फंक्शन होगा, यानी फंक्शन की भी वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी वर्क के आधार पर, अगर हम फार्मूले के आधार पर इसको समझें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एच एल को, लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यहाँ ऊपर माइनस लगाएंगे, किसके लिए, फंक्शन एफ एक्स के लिए। दूसरा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, किसके लिए, फंक्शन एफ एक्स के लिए। और ए के लिए x इज इक्वल टू ए का फंक्शन की वैल्यू क्या होता है, जब हम उस फंक्शन में, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या था, एफ एक्स एक्स प्लस 1 था, अगर a की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 0 रख के सिंप्लीफाई करेंगे, तो बताता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होता है।
ठीक है, ये तो बातें हो गई। यानी हमको इस पॉइंट पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता लेफ्ट राइट यहां से चल सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड का होगा। और ये क्या हो जाएगा, राइट से, यानी इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग पॉइंट। यानी इसकी और इसकी बात करें, लिमिट लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट, तो दो रास्ते से हम चेकअप कर सकते हैं। तीसरी तो बात तो है ही, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो लिमिट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इससे पहले 11th में, कंटिन्यूटी को समझने से पहले हमको लिमिट आना चाहिए, सीमा आना चाहिए। यानी अगर वो हम जानते हैं तो वहां पे ये भी जानते होंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL होता है, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करता, नहीं तो नहीं करता। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो यहां पर ये टर्म इस टर्म के क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक और नया चीज यहां पर आ जाता है, वही एफ ऑफ ए, उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना जिसके लिए हम चेक किए हैं कि लिमिट एग्जिस्ट किया है कि नहीं किया है। भाई देख लीजिए, ये बात तभी समझ में आएगी यहां से कि जब हम लिमिट निकालना जानते हो। अगर इस चैप्टर में अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, लिमिट पता होना चाहिए। तभी आप इस क्वेश्चन को आगने वाले जितने भी होंगे सबको सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। वो भी तो बात तो वही है, थोड़ा सा लिमिट को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ का, ये तो हमने बात समझ लिया कि लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट तो इक्वल होगी। उसी के साथ साथ उस x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, उसी के इक्वल होगा जो यहाँ पे जितने के लिए लिमिट आया था। ठीक है, तो वो तो बातें यहाँ पे कहने के लिए हैं। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए, कब कंटिन्यूअस नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाए, होल हो जाए, अभी हमने बनाया था, तो इस तरीके से कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ ऑफ ए अगर आप देखें तो यही के लिए एफ ऑफ ए होता, ये आपका क्या हो जाता, एफ ऑफ ए हो जाता। ठीक है, जब ये क्या होता, यहाँ पे बिल्कुल डार्क हो जाता इस केस में, तब ये वाला कंडीशन एक्सेप्ट करता, ये वाला कंडीशन बिल्कुल एक्सेप्ट करता। अगर ये होल हो जाए तो नहीं होगा कंटिन्यूअस, या फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू कहीं और मिलने लगे, इतनी हाइट पे कहीं मिलने लगे तो भी नहीं होगा, या फिर यहीं से ग्राफ इस तरीके से मिल जाए, ये वाला गायब हो जाए, यहाँ तो मिला ही था तब तक यहाँ से इस तरीके से हो जाए, यानी कहीं से भी डिसकंटिन्यूअस अगर हुआ तो समझ जाइएगा कि ग्राफ क्या है, ब्रेक है। बस इतना याद रखना, ग्राफ अगर ब्रेक है तो समझ जाइए कि वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए, अगर इन सारी बातों को हम समझ गए हैं तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। यहां देखिए क्या करने के लिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर हमको चेकअप करना हो, जांच करना हो कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है, तो पहले उस फंक्शन को ही समझना पड़ेगा कि वो फंक्शन कैसा है। एफ एक्स इज इक्वल टू देखेंगे फंक्शन, यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय। मेन चीज ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तब। अगर x की वैल्यू 2 से छोटा होता है, लेस देन होता है, तो ये एफ एक्स क्या होगा, 2 माइनस एक्स होगा। और अगर एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो x वेरिएबल है वो x की वैल्यू 2 के इक्वल हो या 2 से ज़्यादा हो, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू 2 प्लस एक्स होगा। तो ये दो बातें एक ही में छिपी हुई हैं, इस तरीके से ऐसा इसको लिखा गया है। लेकिन हमको चेक डिस्कस किस पॉइंट पे करना है, एट x इज इक्वल टू 2 के लिए। ये तो बातें हो गई, यानी हमको पॉइंट x इज इक्वल टू ए पता चल चुका है कि किसके लिए हमको यहाँ पर डिस्कस करना है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। चलिए तब बात करते हैं किस चीज़ का, एफ एक्स का। तो एफ एक्स के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाला टर्म लिख देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू वाली बात अगर लिखेंगे किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2 वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू, देख सकते हैं 2 प्लस एक्स लिख दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहीं पर है x इज इक्वल टू 2, तभी तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 प्लस एक्स लिख पा रहे हैं। और जब इसको यूज करेंगे तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है। यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमको मिल गया, कितना है, 4 है। अब हम एल एच एल की बात कर लें, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ का रूल क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू
ए लिखिएगा, यहाँ पर माइनस जरूर लिखिएगा। यहाँ ए तो हम फार्मूले के लिए जानते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ जो ए है वो कितना है, 2 है, तो उसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और एफ एक्स लिखेंगे और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस किसके लिए, एफ एक्स के लिए। और आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, यहीं से एक टर्म और लिखते हैं, ध्यान देने वाली बात है। अब इसको हम एच टेंस टू 0 लिखेंगे। क्या लिखते हैं, एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ 2 माइनस एच लिखते हैं। देखिएगा यहाँ सर, यही एक बात हर एक क्वेश्चन में करना है, हर बार यही काम करना है। ये क्या होता है, एच 0 के पास की बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। अगर आप लिमिट जानते हैं तो ये जरूर समझ गए होंगे कि एच कहाँ से आता है। एच वहीं से आता है, जैसे कि हमने कहा ना, एच की वैल्यू 0 के पास का बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो उस फॉर्म में लिखेंगे। हमारा सबसे पहला काम है लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस लिखना, किसके लिए, एफ एक्स के लिए। दूसरा स्टेप पे आप हमेशा याद रखिएगा, एच टेंस टू 0 आपको लिखना ही लिखना है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे। एलएचएल के केस में यही 2 माइनस एच लिख दिएगा, 2 माइनस एच हमने लिख दिया। अभी क्या है, ये 2 से छोटा हो चुका है, 2 से कोई चीज़ माइनस किया जा रहा है। 2 से अगर कोई चीज़ माइनस हुआ यानी 2 से क्या हो गया, कम हो गया। 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है, 2 माइनस एक्स है। देखिए 2x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटा हो चुका है। जब x की वैल्यू 2 से छोटा होता है तो फंक्शन किस तरह डिफाइन होता है, 2 माइनस एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ जो लिखेंगे हम 2 माइनस एक्स के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे और x की जगह कितना है, 2 माइनस एच है, तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच, लेकिन यहाँ 2 माइनस तो रहेगा ही रहेगा। x के प्लेस पे क्या है, केवल 2 माइनस एच है, तो इसको लिखिए 2 माइनस एच, और कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने तो फंक्शन को इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू हमारा कैसे डिफाइन है, ये एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ देख सकते हैं 2 माइनस एच। ये मुश्किल होता है थोड़ा सा करने में, या आप यही इसीलिए बार बार हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक्स की जगह क्या है, 2 माइनस एच हो चुका है। देखिए एक्स की जगह 2 माइनस एच हो गया, तो इतनी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच करके, किसके आधार पर, इस फंक्शन के बेसिस के आधार पर हम लिख रहे हैं। ठीक, अगर ये काम हो गया हो तो अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ से यही काम करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 माइनस 2 प्लस एच, और आगे देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहीं से एच के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, और जो ही 0 रखेंगे तो ओवरऑल सब वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, और आगे अगर बढ़ा जाए, RHL भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। RHL क्या हो जाएगा, RHL निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, किसके लिए, फंक्शन के लिए। नेक्स्ट स्टेप इसी की तरह क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, 2 प्लस, यानी 2 से जरा सा भी अधिक हुआ तो ये फंक्शन हो जाता है एफ एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिख देते हैं, चलिए देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे 2 प्लस एच हो जाएगा, और देखिएगा ओवरऑल एच की जगह 0 रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आता है, ये 4 आता है। तो देखिए यहाँ 0 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ भी 4 आया। अगर लिखना चाहें एक्यूरेट वैल्यू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे LHL नॉट इज इक्वल टू RHL। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए तो लिख सकते हैं, बट एफ ऑफ 2 लिखेंगे, ए नहीं, एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं, लेकिन LHL ही RHL के इक्वल नहीं आया, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया। लिमिट यहाँ पे जो है सीमा ही नहीं एग्जिस्ट किया है, अस्तित्व में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आगे एक लाइन लिखेंगे, फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 दिस फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, दिस फंक्शन इज ए ओनली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो आगे बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई, ये है फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू इतना सब कुछ, किसके लिए, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि यहाँ क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग,
LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, इन सब को कैलकुलेट कर देने के बाद से हम बता पाएंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहाँ से। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है, क्या है वो, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो के लिए जब एक्स जीरो नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव हो जाए। जैसे अगर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके बताएं आपको, एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, ये जीरो है, ये 0 पॉइंट के लिए अगर 0 से कम है, इधर की बात करें या फिर इधर की बात करें, तो ये फंक्शन क्या होता है, ये वाला होता है, यानी एक्स 0 नहीं है तब। लेकिन अगर 0 हो गया, इसी पॉइंट की बात कर लें, 0 पर ही बात कर लें, तो एफ एक्स क्या होता है इस केस में, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाता है। ठीक, तो ये बिल्कुल बात समझ लेनी चाहिए, चाहे 0 से पहले निगेटिव नंबर की बात करें, चाहे 0 के बाद पॉजिटिव नंबर की बात करें, उन दोनों केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इतना सब कुछ है। लेकिन अगर 0 की बात करते हैं तो वो फंक्शन क्या है, 2 है। यानी आपको यहाँ पे सीधे सीधे पहले ही क्या दे रखा है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं x इक्वल टू 0 के लिए चेक भी करना है, और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है, एफ एक्स का 2 दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमको तो एफ ऑफ 0 पहले से पता है, LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है, LHL। यहाँ क्या होगा, लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस किसके लिए, एफ एक्स के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। फिर अब बात वही आ गई, 0 से कोई चीज़ माइनस किया जा रहा है तो क्या होगा, 0 से कम, यानी 0 नहीं होगा। 0 से कम मतलब निगेटिव में जा रहे हैं, और निगेटिव में जा रहे हैं तो फंक्शन ये है, उसके आधार पर लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन इस तरह है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन, देखिए 0 माइनस एच का मतलब क्या, माइनस एच, तो हम डायरेक्ट माइनस एच लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, माइनस एच अपान, देखेंगे माइनस एच, फिर प्लस, यहाँ क्या है, प्लस है, कास एक्स, तो लिखेंगे कास एच माइनस का। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, सब कुछ लिख दिया पूरे फंक्शन के लिए लिमिट ऑपरेट करके। ठीक है, अभी देखेंगे साइन माइनस थीटा क्या हुआ करता है, माइनस साइन थीटा हुआ करता है, यानी यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन एच अपान एच माइनस का, और प्लस, और एक बात बता दें, ये क्या है, कास माइनस एच है, कास माइनस थीटा साइन थीटा हुआ करता है, आप ये जानते होंगे। तो उसी के आधार पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओनली कास एच लिख देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक, अब लिमिट को अंदर भेज देते हैं ऑपरेट करने के लिए। तो लिमिट अगर अंदर जाएगा तो लिमिट साइन, अगर यहाँ लिखे एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कास एच। यहाँ देखेंगे ये एक फार्मूला बन गया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच की वैल्यू 1 हुआ करता है। ये एक फार्मूला है, आपको लर्न रखना चाहिए लिमिट के केस में। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। उसी के साथ साथ लिमिट थीटा टेंस टू 0 कास थीटा की वैल्यू भी क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये 1, ये भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओवरऑल कितना आ गया, 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही RHL को कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट को लेते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस किसके लिए, फंक्शन एफ एक्स के लिए। फिर आगे बढ़ा जाए अगर तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच लीजिए, और नेक्स्ट फिर से फंक्शन, यानी 0 से अधिक हुआ, 0 से अधिक हुआ तो क्या हम बात करेंगे, 0 तो नहीं हुआ ना, जब 0 नहीं हुआ तो फंक्शन यही है आपका, तो उसी फंक्शन को यूज कर लीजिए। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच बाई एच प्लस कास एच, यहाँ पे माइनस का नहीं आने वाला, सीधे सीधे आएगा। जब सीधे सीधे आएगा लिमिट सीधे सीधे ऑपरेट कर दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच प्लस कास एच।
ठीक है। इतनी की वैल्यू अगर अभी हमने सॉल्व किया तो देख सकते हैं एक बात और, यहाँ पे ये चीज़ छूट जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h। इतनी की वैल्यू हमने बताया फार्मूले से 1 हुआ करता है, और इतनी की भी वैल्यू क्या होता है 1, तो इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। तो ओवरऑल देखा जाए एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2, LHL की वैल्यू 2, RHL की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी तीनों चीज यहाँ पे इक्वल हो गया अगर, तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, यानी सतत होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और गिवन पॉइंट पर एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, उस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे गिवन पॉइंट के लिए। अगर ये तीनों चीज इक्वल हुआ तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।